हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर। उसके बीच जो सवाल आते हैं बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, जो कि औसत गति के ऊपर सवाल होते हैं, उनको आज सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। इन सवालों को अच्छे से समझना, बिल्कुल आसान तरीका रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, उस पर बात करेंगे। अब पहले समझते हैं हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड या औसत गति होता क्या है? मान लीजिए दो स्टेशन हैं ए और बी। आप ए पॉइंट से बी तक गए एक्स की स्पीड से और वापस आए वाई की स्पीड से। तो आपको पूछा गया कि पूरे सफर के दौरान आपकी औसत गति क्या रही है। औसत गति क्या रही है, इसके लिए एक तो फॉर्मूला चलता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन में xy। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से ले लेता हूं कि मान लेता हूं मैं ए से बी तक गया 40 की स्पीड से और बी से आया ए 60 की स्पीड से। वापस गया मैं 40 की स्पीड से और वापस आया 60 की स्पीड से। तो पूरे सफर के दौरान औसत गति निकालनी होगी मेरे को। औसत गति के लिए ये फॉर्मूला लग गया, 2 गुना में 40 गुना में 60 बटे 40 और 60 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 तो आपका क्या आ जाएगा? 48 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 48। ये तो आपको पता लग गया, 48 आ गया। अब डायरेक्ट मेथड क्या है? एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से तो निकाल लोगे। इसका डायरेक्ट मेथड क्या रहता है? आप एक ऐसी डिस्टेंस मानिए, आपको स्पीड क्या दी है? 40 और 60। स्पीड क्या ली है हमने? 40 और 60। तो एक ऐसी डिस्टेंस मान लीजिए खुद की तरफ से कि जो दोनों पे डिविजिबल हो, इन दोनों पे डिविजिबल हो। तो मैं मान लिया 120 कि वो 120 किलोमीटर गया और फिर वापस भी आया 120 किलोमीटर। पहले वो 120 किलोमीटर गया है, फिर वो वापस आया 120 किलोमीटर। जब वो गया है 120 किलोमीटर तो 40 की स्पीड से गया है और 120 किलोमीटर वापस आया तो 60 की स्पीड से वापस आया है। अब देखिए, जब आपने टोटल डिस्टेंस को मान लिया है तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है? जो फाइनल फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से देखिए, जब आप 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जाते हो तो कितने घंटे लग गए आपको? 3 घंटे लग जाएंगे। और 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से वापस आते हो तो कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे लग जाएंगे। अब टोटल टाइम देखिए आपका कितना लग गया, टोटल समय कितना लगा? 5 घंटे। दूरी कितनी हुई? आप 120 किलोमीटर जा रहे हो और 120 किलोमीटर ही वापस आ रहे हो, तो टोटल दूरी कितनी तय कर ली आपने? 240 कर ली। टाइम कितना लगा? टोटल 5 घंटे। 240 5 घंटे, तो स्पीड क्या आई? 48 आ जाएगी। आपका आंसर क्या आएगा? 48 हमारी पहले आई थी, 48 हमारी इस तरह है। इस चीज को आप माइंड में कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आप माइंड में भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 40 और 60 की एवरेज स्पीड पूछ लिया जाए तो 50 आंसर कर देते हैं, फिर कहते हैं हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो एग्जाम क्लियर होगा समझने से। सवालों को समझना होगा और पढ़ना होगा। मोस्टली बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है, सवाल समझ आ जाता है तो वो टाइम लेते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता इतना टाइम। आपको स्पीड है जो बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चों को पेपर आता होता है, एग्जाम में सारे बैठते हैं ना, पेपर बहुत बच्चों को आता है, पर क्लियर वही होता है जो फास्ट करेगा। फास्ट भी होगा, एक्यूरेसी, ओनली फास्ट भी नहीं जाना, हमें एक्यूरेसी भी साथ में मेंटेन करनी है कि हम फास्ट तो करें, सही करें। ये ना हो कि हम फास्ट के चक्कर में सवाल भी गलत कर दें। दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना होगा आपको। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, दोनों चीजें आपकी हाई जानी चाहिए। एक्यूरेसी भी हो, स्पीड भी हो, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए इस सवाल को पहले हम सिंपल तरीके से करते हैं। वो क्या कह रहा है? 3 घंटे चला 60 किलोमीटर की स्पीड से, फिर उसने 1 घंटा आराम किया और वह 60 की स्पीड से 4 घंटे चला, तो उसकी औसत गति क्या थी? अब देखिए, पहले वो 3 घंटे चला, कितनी स्पीड से चला? 60। फिर 1 घंटा उसने रेस्ट किया, फिर वो 4 घंटे चला 60 की स्पीड से। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आपको पता लग गया, उसको सारे सफर के दौरान कितना टाइम लगा? 3 1 4 और 4 8 घंटे लग गए। टोटल टाइम कितना लग गया? 8 घंटे। आप टोटल दूरी देखोगे, जब वो 60 की स्पीड से 3 घंटे चला था 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। जब वो 60 की स्पीड से 4 घंटे चला था 240 तय कर ली थी।
इन दोनों को प्लस करोगे, टोटल दूरी कितनी होगी 420। टोटल टाइम कितना लगा 8 घंटे। तो 420 को 8 से डिवाइड करोगे तो 52.5 आंसर आ जाएगा। ये वाला सम है जो एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, लास्ट टाइम 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आपका क्या आंसर आया 52.5 आ गया। क्लियर है। अब इसको एवरेज के मेथड से करें तो एवरेज का मेथड क्या होता है, ये कह रहा है पहले 3 घंटे वो 60 60 60 से चला, पहले 3 घंटे, फिर 1 घंटा वो रुक गया, मतलब उसकी स्पीड थी 0 रही, फिर लास्ट के 4 घंटे वो 60 60 से चला। इस चीज को समझना, क्योंकि इस चीज से आप माइंड में सवाल सॉल्व करोगे। ये तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, ये भी लेंथी नहीं है, बट इससे आप माइंड में करोगे। पहले वो 60 60 60 से 3 घंटे चला, फिर 1 घंटा रुका, तो फिर वो 60 60 से 4 घंटे चला। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि प्रति घंटा सेम आ जाए, हमारा इक्वल करना। अब इस 0 को इक्वल करने के लिए हमें एवरेज निकालनी होगी। अब इसकी एवरेज खुद मान लो, अपने माइंड में एक एवरेज मान लो, मैंने 50 मान ली कि मैं कह रहा हूं सारों की एवरेज 50 थी, वो प्रति घंटा 50 चला। 50 चला तो 10 इधर से आ गए, 10 इधर से, टोटल कितने फालतू हो जाएंगे हमारे पास 70। हमें देने कितने हैं, इस घंटे को 50 देने हैं ना, 70 में से 50 दे दिया, बचा कितना 20। क्लियर है। हमने एवरेज मानी थी 50, 50 करेंगे तो सभी से 10-10 फालतू आ जाएंगे। 7 घंटे चला है वो, 10-10 फालतू आया तो 70 फालतू आ गया। अब इस घंटे को हमने 50 70 में से निकाल के दे दिया, तो हमारे पास क्या बचता है 20। अब 20 को 8 घंटों में डिवाइड कर लीजिए, 8 घंटों में डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा। क्या आएगा 2.5, मतलब प्रति घंटा 2.5 एक्स्ट्रा आ गया। 50 से 2.5 एक्स्ट्रा आया तो 52.5 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 52.5 आ जाएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इस तरीके से कीजिए चाहे इस तरीके से, चॉइस आपकी है। अगला सवाल देखिए, एक दौड़ में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई की दूरी की लैप 375 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की औसत गति क्या है। क्लियर है। साइकिल चालक क्या करता है, एक दौड़ में पहले चालक ने 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय कर ली। क्लियर है। उसके बाद वह समान लंबाई की दूरी 375 सेकंड में तय करता है। समान लंबाई मतलब 500, 375 सेकंड में तय करता है। तो आपको निकालना है साइकिल चालक की औसत गति क्या है। औसत गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपको पता लग रही है, यहां से 500 ही पहले चला, 500 ही बाद में चला, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 1000। टोटल डिस्टेंस क्या आ गया आपका 1000 आ गया। अब टोटल टाइम क्या आ जाएगा 1000 ही टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम यहां से कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी स्पीड क्या हुई 1 मीटर पर सेकंड होगी। समझाया। टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले 500 वो 625 से चला, फिर 500 600 375 से चला। तो टोटल टाइम आपके पास सिंपल दिया हुआ है, टोटल टाइम दे दिया 625 375 कितना हो जाएगा 1000। 500 500 कितना हो गया 1000। 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो एक आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक ट्रक 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर की गति से चलता है, तो औसत गति निकालनी है। अब देखिए जब दूरी सेम हो, तो औसत गति का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। दूरी तो सेम है ना, कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे टाइम निकालने लग जाएंगे। जब दूरी सेम है, यहाँ भी 1 किलोमीटर चला है, अगला भी वो 1 किलोमीटर ही चला है, तो दूरी सेम है, आप ओनली स्पीड का औसत गति निकाल दीजिए। 2xy 2 × 30 × 45 अपॉन 30 और 45 75। 15 से कट किया 2, 15 से कट किया 5, 5 से कट किया 9, तो क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36 आ जाएगा। आपका सही उत्तर क्या आएगा 36 आ जाएगा। एसएससी सीपीओ 2023 में सवाल पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या है 36। अब दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास कि मैं 30 और 45 की स्पीड है, डिस्टेंस अपनी तरफ से ले लूं, मैंने ले ली डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। मान लीजिए वो 90 किलोमीटर 30 की स्पीड से गया, 90 किलोमीटर ही
45 की स्पीड से आया। जब 90 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाएगा 3 घंटे लगेंगे। जब 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से आएगा 2 घंटे लगेंगे। टोटल कितने घंटे हो गए? 5। टोटल दूरी क्या? 90 गया और 90 आया, कितना हो गया? 180। 90 गया और 90 वापस आया, 180 हो गया, और वो कितना हो गया टाइम? 5। तो क्या आ जाएगा? 36 ही आपका आंसर आएगा। आपका सही उत्तर इधर से भी आ जाएगा, चाहे आप फॉर्मूले सॉल्व कीजिए। इस चीज को आपको रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले में आपसे मिसिंग हो सकती है। तो इस चीज के लिए आप देखिए, इस चीज को समझिए कि आपको सिंपल एक ऐसी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो दोनों पे डिवाइड हो जाए और कुछ नहीं करना। क्लियर है? अब नेक्स्ट सवाल देखिए। रेशमा 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अन्य 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। अब आपको औसत गति निकालनी है। इस चीज को ऐसे ड्रा कर लीजिए, 45 किलोमीटर की दूरी वो 15 की स्पीड से निकालती है। किससे निकालती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और नेक्स्ट 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से तय करती है। और नेक्स्ट 6 किलोमीटर की दूरी वो 2 की स्पीड से तय करती है। अब आपको क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला याद रखना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां से टोटल टाइम कितना लगेगा? इसको कितने घंटे लग जाएंगे? 3। इसको कितने घंटे लग जाएंगे? 2। इसको कितने घंटे लग जाएंगे? 3। तो मैं कहूंगा 3 3 6 2 8 घंटे लग गए। दूरी कितनी है? इनको जोड़ लीजिए, क्या हो गया? 125 और 6 131। कितना आ गया? 131। अब 131 को 8 से भाग कीजिए। 8 एकम 8, 5, 8 से 48, 3 0, 8 3 24, तो 16.38। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। देखिए जब 16 आ गया था मेरी ऑप्शन ही नहीं थी 16 और कोई, तो मेरे क्या था? ओनली 16 आने पे ही इसको टिक कर देना है, मेरे को एंड तक नहीं जाना। जब मेरे को ऑप्शन ही नहीं दी है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। एग्जाम में क्या है? एंड तक जाएंगे। तो थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड में काम करना है। जहां पे मेरा 16 आने पे हुआ तो मैंने इसको ही आंसर करना था और पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगला सवाल देखिए। सुनीता अपनी कार को यात्रा के पहले 75 किलोमीटर 45 किलोमीटर की घंटे, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले वो क्या करती है? 75 किलोमीटर 45 की स्पीड से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। उसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर यात्रा के शेष 45 किलोमीटर, फिर अगले 45 किलोमीटर वो 70 की स्पीड से चलती है। क्लियर है? तो आपको बताना है यदि वह यात्रा में कहीं भी रुकी ना हो तो पूरी यात्रा के लिए सुनीता की औसत गति क्या है? पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालनी है। औसत गति, अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं? पहला मेथड तो यही लगाते हैं कि टाइम निकाल लें और डिस्टेंस निकाल लें। देखिए इस चीज को क्या करोगे आप? यहां पे क्या करोगे? 75 को 45 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम आ जाएगा आपके पास? 15 से कट गया 5 3, यहाँ पर आया टाइम 5 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 45 बटा में 70, 5 से कट गया 9 बटा में 14, तो आपके पास टाइम आया 5 बटा में 3, 9 प्लस 14। तो टोटल टाइम क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 14 5 70, 14 5 70, 9 3 27 बटा में 14 42। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास? टोटल डिस्टेंस क्या है? 75 और 45, तो आप क्या कहोगे? 80 और 120 हो जाएगी। 120 बटा में 97 बटा 42। क्लियर है? ये चीज समझ आ गई? तो आप क्या निकालोगे? यहां से टाइम निकाल लिया आपने और इधर से भी टाइम निकाल लिया, दोनों को टाइम को प्लस किया, ये आया आपके पास टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका आया इतना वाला, और टोटल डिस्टेंस क्या थी? 120। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो अब इसको डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा? 120 गुना में 42 बटा में 97, क्या आ जाएगा?
120 गुना में 42 गुना में बटा में 97। अब देखिए आपके पास ऑप्शन ही एक थी। इस तरह का जब एग्जाम में देगा ना, 97 किसी से कट तो नहीं होगा, 97 किसी से भी कट नहीं होता, ठीक है, किसी से कट नहीं होता, तो मतलब नीचे तो 97 ही आएगा, श्योर है। तो नीचे 97 है, तो एक ही ऑप्शन थी, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 97 वाला आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये सिंपल मेथड था। अब एक और तरीका देखिए इस चीज का और समझते हैं। पहले वो 75 किलोमीटर चला, फिर वो चला 45 किलोमीटर। 75 चला वो 45 की स्पीड से, तो दूसरी बार चला है वो 70 की स्पीड से। आपको क्या करना है, इन दोनों को कट कर लो यहीं पे। आप इसको कट करोगे क्या आ जाएगा, 5:3। डिस्टेंस की रेशियो क्या आ गई, 5:3। तो दूसरी तरफ इसको आपने लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम निकालोगे 630। जितना एलसीएम आ जाए, जितना आपका एलसीएम आए, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी एक ऐसी जो दोनों पे डिवाइड होती होगी। तो आपके पास एलसीएम आया 630 गुना में 5, डिस्टेंस आपके पास आ गई। इधर क्या आया, 630 गुना में 3। इस चीज को समझना, आपने मल्टीप्लाई करने के चक्कर में नहीं पड़ना, मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आप यहीं से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपकी डिस्टेंस आई टोटल, एलसीएम निकाल के जो इतना ही इसको मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद देखिए आपके पास टोटल डिस्टेंस है, स्पीड है, यहां से टाइम कितना लगेगा। अब इसको जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 14, तो 14, तो मतलब कितने घंटे लग गए, 70 घंटे लग गए। अब यहां से 70 से इसको कट करोगे, 7 9 63, 27 घंटे यहां से आ जाएंगे। टोटल टाइम कितना आ गया, 97 आया। टोटल टाइम कितना आया, 97। मतलब जो भी आंसर आएगा नीचे 97 आएगा, जो भी आंसर आएगा नीचे 97 आएगा। यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा, अदर कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई चेंज ऐसा आता कि नंबर कट सकता था, तब जाके आप ऊपर की कैलकुलेशन करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर यहाँ पे नीचे प्राइम नंबर आ रहा है ना, तो कभी भी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। नीचे 97 आ रहा है तो श्योर है 97 वाला ही आंसर है आपका, और कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको ऊपर सॉल्व करना है तो उसको भी ले लेते हैं हम। अब देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे, फिर जोड़ लेंगे। डिस्टेंस इधर इतनी है, इधर इतनी है, दोनों मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं, 630 से, तो दोनों का प्लस कर लो। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, 630 गुना में 8। अगर पूरा सॉल्व करना पड़ जाता, 630 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5040 आ जाएगा बटा 97। इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा आपका, अदरवाइज आपका इजी रहेगा। सिंपल है, आप डिस्टेंस की जो रेशियो बना लोगे, उसके बाद जो स्पीड है उसका एलसीएम लो, आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति आधी दूरी x की स्पीड से जा रहा है और शेष आधी दूरी 4x की स्पीड से जा रहा है, तो उसकी औसत गति आपको दी हुई है, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात, पहले वो जा रहा है x की दूरी से, स्पीड से सॉरी, फिर 4x की स्पीड से, उसकी दो स्पीड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज बताई थी कि आप डिस्टेंस खुद की तरफ से मान लो, खुद की तरफ से ऐसा डिस्टेंस मानो कि जो दोनों से डिवाइड होता हो। मैंने मान लिया दूरी कितनी थी, 4x, दूरी कितनी थी 4x। अगर x की स्पीड से 4x दूरी तय करेगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। अगर 4x की स्पीड से 4x दूरी तय करेगा तो कितने घंटे लग जाएंगे, 1। टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटे। टोटल दूरी कितनी थी, 4 गया 4 वापस आया, 8x। समझाया, तो एवरेज स्पीड आपकी जे वाली आ गई। बट आपको एवरेज स्पीड उसने दी हुई है, कितनी दी है, 36.8। कितनी दी है आपको, 36.8। आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, 36.8 गुना में 5 बटा में 8। 8 से कट करोगे, 8 चौका 32, 4.6, 4 5 20, 6 5 23, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत बच्चे इनको पॉइंट में जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 5 कितना होगा, 20। अब 6 को 5 से करोगे तो 30 आएगा ना, तो इसमें पॉइंट लगा है, 30 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा, एक पॉइंट लगा है, तो मतलब उसकी वैल्यू 3 हुई, तो हम 23 आंसर कर देंगे। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 23 हमारा राइट आंसर आएगा इस चीज का। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक ट्रक है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड
300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 100 किलोमीटर की 3 समान दूरी तय करता है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति। अब देखिए, अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 100 किलोमीटर को 200 की स्पीड से जितना टाइम लग गया, फिर 100 किलोमीटर को 300 की स्पीड से जितना टाइम लग गया, फिर 100 किलोमीटर को 600 की स्पीड से, यहां से टोटल टाइम निकालेंगे और टोटल डिस्टेंस, फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब आपको एक चीज बोल दी जाए ना, समान दूरी है, तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि दूरी मैं अपनी तरफ से मानूंगा, दूरी जो एग्जाम वाले ने दी है वो नहीं, मैं खुद की तरफ से लेट करूंगा, कुछ भी लेट कर लूं। तो दूरी आप ऐसी लेट कीजिए जो तीनों पे डिवाइड होती हो। मैं मानता हूं दूरी 600 तीनों पे डिवाइड हो रही है कि वो 600 किलोमीटर 200 की स्पीड से गया तो कितने घंटे टाइम लगा, 3। माइंड में भी कर सकते हो। जब वो 300 की स्पीड से गया तो कितने घंटे टाइम लगा, 2 घंटे। जब वो 600 की स्पीड 600 से ही गया तो कितने घंटे टाइम लगा, 1 घंटे। अब टाइम देखिए टोटल कितना लगा उसको, 6 घंटे टाइम लग चुका है। टोटल दूरी कितनी कवर कर ली उसने, 1800 करी उसने 6 घंटे में। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 300 आ गई। आपका राइट आंसर क्या आएगा, 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह करोगे फिर आप एलसीएम लोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इस चीज को समझिए, जब भी उसने बोल दिया, चाहे इनका कोई काम नहीं होता, जब उसने बोल दिया ना समान दूरी है, तो आप अपनी तरफ से एक दूरी लेट कीजिए कि जो तीनों पे डिवाइड हो जाए और आपका सवाल इजी कर दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 100 किलोमीटर कवर कर रहा है 3 बार, जहां वो 600 कर रहा है। एवरेज स्पीड समान दूरी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। अगर दूरी समान है तो आप अपनी तरफ से लेट करके आ जाइए कोई भी चीज। अगला सवाल देखिए, 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 रही है। औसत गति मतलब आने और जाने की कैलकुलेटर की है, मतलब वो गया भी है फिर वापस भी आया, दोनों की कुल मिला के देखी जाए तो औसत गति कितनी रही है, 15 रही है। यदि वह जाते समय 20 की स्पीड से गया तो आते समय उसकी गति क्या होगी। अब आप एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो दोनों पे डिवाइड हो जाए। 15 और 20 पे डिवाइड क्या होगा, 15 और 20 पे डिवाइड क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है कि मतलब वो 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया, 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया। तो ये चीज मान सकते हैं कि वो 60 ही गया था जी, 60 ही वापस आया। क्लियर है। जब वो 60 वापस गया है, 60 वापस आया, 60 गया था और 60 वापस आया, टोटल दूरी कितनी तय कर ली उसने, 120। तो उसकी गति कितनी रही है, औसत गति 15 रही है। तो 120 15 के अकॉर्डिंग मतलब उसको 8 घंटे टाइम लग गए आने और जाने में। उसको आने और जाने में कितने टाइम लगे, 8 घंटे। अब जाने में देखिए, जाने में वो 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से गया था, 3 घंटे लग रहे थे। कितने घंटे लग रहे थे, 3 घंटे। टोटल लगा 8 घंटे, 3 घंटे उसको जाने में लगे, तो वापस आने में कितने लग गए, 5 घंटे। 5 घंटे उसने 60 किलोमीटर दूरी तय की। 60 किलोमीटर दूरी 5 घंटों में तय की तो कितनी स्पीड आ जाएगी उसकी, 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दोबारा फिर समझिए कि ऐसी दूरी लीजिए 2 पॉइंट के बीच। इसको डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बना लेते हैं जिनको नहीं समझाया अभी। ए से बी पॉइंट वो एक बार वापस गया, फिर बी से वो ए पॉइंट वापस आया। पूरे सफर के दौरान उसकी औसत गति कितनी रही है, 15 रही है। पूरे सफर के दौरान उसकी औसत गति 15 रही है। ठीक है जी। उसके बाद वो बोल रहा है जाते समय उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी स्पीड थी उसकी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस आते समय जब यहां से वापस लौटा है, जाते समय तो वो थी, वापस वो लौटा है तो उसकी गति क्या होगी। तो आपको एक ऐसी डिस्टेंस माननी है जो दोनों पे डिवाइड हो जाए। 15 और 20 दोनों पे डिवाइड हो रही है, वो है 60। तो हम मानते हैं वो 60 गया है, 60 किलोमीटर ही वापस आया है। 60 किलोमीटर गया है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया। टोटल दूरी कितनी तय कर ली उसने, 120। और उसकी स्पीड क्या रही थी, 15। तो टोटल टाइम निकल जाएगा आपके पास कि 8 घंटे लगे। उसको सारे सफर के दौरान कितने लगे, 8 घंटे लग गए। समझाया जी। उसको सारे सफर के दौरान 8 घंटे लगे। अब देखिए जाने के वक्त तो आपको पता है ना उसकी स्पीड कितनी थी, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर दूरी तय की तो उसको जाने के वक्त तो 3 घंटे लगे। तो वापस आने के वक्त कितने घंटे लग जाएंगे, जाने के वक्त 3 घंटे लगे, टोटल लगे 8।
तो मतलब आने के वक्त कितने घंटे लग गए उसको, 5 घंटे लगे। आने के वक्त कितने लगे, 5 घंटे। तो दूरी कितनी थी उसके पास, 60 किलोमीटर, और 5 घंटे लग गए, तो हम कहेंगे 12 की स्पीड से वो वापस आ गया। क्लियर है जी। उसके बाद अगला सवाल देखिए, किसी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/4 भाग, अब देखिए 1/3 भाग 10 की स्पीड से, और दूसरा क्या है 1/4 भाग 15 की स्पीड से, और शेष भाग वो 20 की स्पीड से। शेष भाग हमें पता नहीं है, कुछ भी है, वो 20 की स्पीड से। इस चीज को समझिए। तो आप टोटल डिस्टेंस कैसे लोगे, टोटल डिस्टेंस आप कैसे लोगे, आपको निकालनी है औसत गति। औसत गति क्या रही है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए 1/3 1/4, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका आप एलसीएम ले लीजिए तो आप नीचे देखोगे क्या आ रहा है आपके पास, 1/3 1/4, इनका एलसीएम लोगे तो 12 होगी। मैं मानता हूं टोटल डिस्टेंस क्या है, 12। अब देखिए 1/3 भाग कितना हो गया, 4, मतलब 4 यूनिट वो 10 की स्पीड से किया, 4 यूनिट वो 10 की स्पीड से। फिर अगला क्या है 12 का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना हो गया, 3 यूनिट, 3 यूनिट वो 15 की स्पीड से किया। क्लियर है। बाकी कह रहे हैं बाकी कितना रह गया, टोटल 12 मान लिया, 4 3 7, और 12 में से 5 यूनिट वो 20 की स्पीड से गया। क्लियर है जी। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एक्चुअली में दूरियां हैं, इनको डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 4/10 करें, टाइम निकाल लें, 3/15 करें, टाइम निकाल लें। इस तरह नहीं करेंगे हम। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो स्पीड दी होती है ना, उसकी आप एलसीएम पता कर लीजिए। इनका एलसीएम कितना होगा, 60। एलसीएम कितना होगा, 60। तो दूरी देखिए क्या बनेगी, 60 गुना में 4, इधर 60 से मल्टीप्लाई, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई, ये दूरी बन गई हमारी। टोटल डिस्टेंस हमारी बन चुकी है। क्लियर। अब आगे समझिए, जब 10 की स्पीड से गया तो कितने घंटे लग गए इसको, 10 की स्पीड से गया, अब 10 से डिवाइड कर दोगे ना तो सिंपली दिख रहा है कितने घंटे लग गए, 24 घंटे लग गए। जब 15 की स्पीड से गया, 4 से कटा, 12 घंटे लग गए। जब 20 की स्पीड से गया तो कितने लग गए, 15 घंटे लग गए। क्लियर है जी। आपको घंटे पता लग चुके हैं। टोटल टाइम कितना लगा, 24 12 36 15 51, टोटल टाइम कितना लगा, 51। अब टोटल डिस्टेंस देखिए यहां पर कितनी हो रही है, 60 गुना 4, 60 गुना 3, 60 गुना 5। आप 60 कॉमन निकाल लो ना, तो 4 3 7 5 12। टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, 12 6 72, 720। समझ आया। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, 720। अब 3 से कट करोगे 240, 3 से कट करोगे 17, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 240/17 आपका राइट आंसर आ जाएगा, और आगे कटिंग ही नहीं होगी। सिंपली आपको क्या करना है, जो स्पीड दी हुई है उसका एलसीएम निकालो, और इधर की आप रेशो बना लो। डिस्टेंस की आपको रेशो चाहिए होगी, तो आप टोटल डिस्टेंस मान सकते हो 1/3 1/4। एक्स मानने की जरूरत ही नहीं, आप इजी वे से कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, अक्षता 50 किलोमीटर घंटा की गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए 300 किलोमीटर दूरी है, तो कितने की स्पीड से कर रही है वो, 50 की स्पीड से। फिर आगे 360 किलोमीटर की दूरी है, वो 30 की स्पीड से तय कर रही है। फिर आगे 60 किलोमीटर की स्पीड से 420 की दूरी तय कर रही है। क्लियर है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति k किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको 216 निकालना है, पहले आपको k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखिए सिंपल है, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें डिविजिबल हो रही हैं। यहाँ से कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 12, और यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 7। टोटल घंटे कितने हो गए, 12 6 18 7 25। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 300 600 600 4 1000 1080। इस चीज को आप क्या करोगे, जो 60 20 होते हैं ना, इनको साइड में जोड़ दो। आप सीधा जोड़ो, 4 3 7 3 10, 1000 तो हो गया, 60 और 20 80। अब 5 से कट करोगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पर 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 21 5 105 30 216। आप क्या कहोगे, 216/5 उसकी एवरेज स्पीड आ गई।
एवरेज स्पीड कितनी आई 216/5। अब आपको पूछा था उसने 216 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 216 है और स्पीड कितनी है 216/5। 216/5, ये 5 है जो ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा, गुना में 5 हो जाएगा, यहां से कट गया तो 216 से 216 कट गया, बचा क्या आपके पास 5। तो आप क्या कहोगे 5 घंटे आगे। ये वाला सम आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल था। समझाया, कोई इसमें डाउट? तो सिंपल इनको समझ के करना है। यहाँ पे आपका डिवाइड ही हो रहा है ना, तो वहां पे चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी से डिवाइड कीजिए, माइंड में करो कि 350। बहुत से बच्चे लिखने लग जाते हैं, यार सिंपल ही कर सकते हो आप। क्वेश्चन पेपर पे जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना कि 50 की स्पीड से 300 किलोमीटर गया तो 6 घंटे लग गए, 30 की स्पीड से 360 किलोमीटर दूरी गया तो 12 घंटे लगे, और ओनली घंटे लिखे जाने चाहिए आपके पास कि टोटल कितने घंटे लगे, टोटल दूरी है, तो आप तभी फास्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। अगला सवाल देखिए, एक आदमी 300 किलोमीटर की यात्रा 75 की स्पीड से करता है। 300 किलोमीटर की यात्रा वो 75 से करता है, ठीक है। अगले 90 किलोमीटर की यात्रा वो 45 की स्पीड से करता है, और अगले 390 किलोमीटर की यात्रा वो x की स्पीड से करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति कितनी रही है 43 सही 1/3 रही है। औसत गति क्या रही है उसकी, एवरेज स्पीड रही है जो 43 सही 1/3 रही है। यहां से सॉल्व कर लूं मैं तो क्या आ जाएगा 130/3 आ जाएगा। औसत गति कितनी रही है, ठीक है जी। आपको बताना है x का मान, ये 3x गलती से लिखा गया था, तो आपको x का मान मतलब यहां पर ये वाली, तो इस चीज को देखिए आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो। आप अगर इनका टोटल टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास टोटल डिस्टेंस इधर गिवन हो चुकी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, इनको सभी को प्लस करोगे, 390 390 780, टोटल डिस्टेंस आ गया, एवरेज स्पीड आ गई, तो टाइम क्या होता है, टोटल टाइम लग जाएगा ना। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 780 बटा में 130, 3 ऊपर चला जाएगा, यहां पे कट गया 6, टोटल टाइम लगा 18 घंटे। टोटल टाइम कितना लग गया 18 घंटे लगे। अब यहां पे देखिए, अगर 300 को 75 की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं, 90 को 45 की स्पीड से जा रहा है 2 घंटे, यहाँ पे तो लगे 6 घंटे, टोटल कितने लगे 18। तो मतलब 390 की दूरी तय करने के लिए उसको कितने लग गए 12 घंटे लग गए। कितने लगे 12 घंटे लग गए। दूरी कितनी थी 390, लग गए उसको 12 घंटे। तो आप क्या कहोगे 390 को जी 12 से भाग कर लेते हैं, 12 थी 36, 3 0, 12 दूना 24, मतलब क्या है 32.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आएगा जी 32.5 आपका सही उत्तर रहेगा जी। अगला सवाल देखिए, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट 21 मीटर पर सेकंड की गति से, मतलब पहले 10 मिनट, सवाल को ध्यान से समझना, पहले 10 मिनट वो 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर यात्रा ही दे दी, आपको स्पीड नहीं दी गई है, और अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा। तो अब देखिए आपको निकालनी है औसत गति, आपको औसत गति निकालनी है। यहां पर मिनट दिया हुआ है, मिनट दिए हुए हैं, मिनट पहले 10 मिनट में। यहां पे तो आपको डिस्टेंस दे दी है, इधर भी डिस्टेंस दे दी है, इधर डिस्टेंस नहीं दी है, तो इधर डिस्टेंस निकाल लोगे ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, अगर ये वाली किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, तो इसको भी किलोमीटर में कर लेते हैं। 21 को किलोमीटर में करना है, स्पीड होगी किलोमीटर पर सेकंड में। अब टाइम क्या है 10 मिनट, 10 मिनट को 60 से डिवाइड कराऊंगे, घंटों में चेंज करना पड़ेगा ना, टाइम घंटों में होना चाहिए। यहां से कट कीजिए, यहाँ पे आया 2, 2 से कट किया 30, 6 से कट किया 3, 6 से कट किया 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास 21 या 63 बटा में 5। 63 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12 5 60, 12.6, कितना आ जाएगा जी 12.6। तो हम यहां से कहेंगे 12.6 किलोमीटर की दूरी तय की। टोटल दूरी बना लीजिए कितनी हुई 10, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन दिया था, 9 और 12.6। अब इनको प्लस कीजिए, 19 2 12 31, 31.6 हो गया। अब देखिए इधर 10 मिनट
10 मिनट 10 मिनट मतलब क्या है 30 मिनट। आधे घंटे में इतनी दूरी तय की तो 1 घंटे में इसका डबल करेगी, 1 घंटे में क्या करेगी, इसका डबल कर लेगी। तो कितना हो जाएगा आपके पास 63.2 किलोमीटर हो जाएगा। स्पीड होती क्या एक्चुअली में, 1 घंटे में जितनी दूरी तय करे वो आपकी स्पीड होती है। 1 घंटे में जितनी दूरी तय होगी वही आपकी स्पीड रहेगी। क्लियर? ठीक है जी, ये था आज हमारा स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम करेंगे जो चोर और सिपाही वाले सवाल आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।